हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 3 क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ऑफ मैटर। अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस अ मूविंग पार्टिकल इज सराउंडिंग बाय वेव। डी ब्रॉगली के अनुसार कोई भी मूविंग पार्टिकल है वो सराउंडिंग बाय वेव है, वेव के सराउंडिंग। The wavelength of the surrounded wave depends upon the mass of particle and its velocity. जो सराउंडेड वेव है उसकी जो वेवलेंथ है वो पार्टिकल के मास और वेलोसिटी पे डिपेंड है। The wave associated with the particle is known as matter wave या डी ब्रॉगली। जो वेव एसोसिएट हो रही है उससे हम मैटर वेव कहते हैं या डी ब्रॉगली वेव कहते हैं। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस जो था वो कुछ फैक्ट पे था। उन्होंने पहला फैक्ट ये मानते हुए लिया था कि जो सारा यूनिवर्स है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, मैटर और रेडिएशन। मैटर और रेडिएशन दोनों ही एनर्जी के फॉर्म है और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अब उन्होंने डी ब्रॉगली के अनुसार जो एसोसिएटेड वेव है उसकी वेवलेंथ निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। पी मोमेंटम है, मोमेंटम को हम मास इनटू वेलोसिटी कर देंगे तो हमें लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जहाँ एच 6.67 into 10 to the power minus 34 होता है, m मास ऑफ पार्टिकल है, v वेलोसिटी है। अब बात करते हैं हम लोग प्रूविंग की। प्रूविंग में सबसे पहले प्लैंक्स के अनुसार क्या था, E इक्वल टू एच म्यू। एच म्यू को हम लोग लिख सकते हैं c बाई लेमडा, तो यहाँ पे E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। आइंस्टीन का एनर्जी मास रिलेशन से E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पे हमें मिलेगा एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। यहाँ से एक सी कैंसिल होगा, लेमडा को इस साइड लेके जाएंगे, एम और सी को नीचे लेके आएंगे तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी यहाँ पे हमें मिलेगा। और यहाँ पे अगर ये लाइट के लिए c वेलोसिटी लाइट की होती है, अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो वेलोसिटी v ले सकते हैं, तो वहां से हमें मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम सी इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी को हम एच अपॉन पी भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंस एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के टर्म्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ की। यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला E इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। हमें एम वी स्क्वायर को मोमेंटम में चेंज करना है। मोमेंटम में चेंज करने के लिए हमें एक एम की और जरूरत पड़ी, तो इसलिए हमने एक एम का मल्टीप्लाई किया। एक एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एम का डिवीजन भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा E इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, जहाँ से हमें मिला पी स्क्वायर अपॉन 2m, जहाँ p मोमेंटम है। यहाँ से p स्क्वायर इक्वल टू 2m e, इसे हमको यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो p स्क्वायर इक्वल टू 2m e, यहाँ से हमें p की वैल्यू अंडर रूट में 2m e मिलेगी। फिर देखेंगे हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, और p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं रूट में 2m e, उसे हम यहाँ पे रख देंगे p की जगह, तो हमें लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन 2m e, जहाँ पे e काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल है।